बंधुरात्मात्मन तस्य, श्लोक को ले लिया भाष्यकार ने। बंधुरात्मा आत्मन तस्य, इसका अर्थ क्या है? तस्य आत्मन, अब अन्वय कर रहे, तस्य आत्मन स आत्मा बंधु, उस बुद्धि का वह मन बंधु है। ये न आत्मना आत्मैव चित्तस्यात्, ये न आत्मना, जिस मन के द्वारा आत्मा जितः स्यात्, आत्मा ने कार्यकरण संघात हो, आत्मैव जितः की व्याख्या क्या कह रहे हैं? आत्मा कार्यकरण संघात हो, ये न जितो मैंने वशीकृता, जिसके द्वारा यह कार्यकरण संघात को जीत लिया गया है, अपने वश कर लिया गया है। जिस मन के द्वारा यह कार्यकरण संघात को वश कर लिया गया है, वही मन इस अग्र बुद्धि का बंधु है। जितेंद्रिय इत्यर्थ, कहने का मतलब जितेंद्रिय जो मन है वही मन बंधु होता है इस जीव का, या बुद्धि वचन चैतन्य अथवा बुद्धि का इसीलिए कह सकते हैं। अनात्मनस्तु उत्तरार्ध में आया, अनात्मनस्तु माने अजितात्मनस्तु, जिसका मन अपने वश में नहीं है तो उसकी इंद्रियां वश कहां से आ जाएंगी? सवाल ही नहीं उठता। वह तो इसलिए क्या है तुमने, किंतु ये जो अजितात्मा है, नहीं जीता हुआ है, वह मन शत्रुत्व शत्रु भावे वर्तेत, शत्रुत्व बने शत्रु भाव में स्थित हो जाता है। आत्मैव शत्रुवत्, क्योंकि वह आत्मा मन ही वास्तव में शत्रु है, शत्रु के समान, बाह्य शत्रु के समान। यथा अनात्मा शत्रु आत्मनो अपकारी, क्यों आपने ऐसे मन को शत्रु कह दिया? दृष्टांत समझा रहे, जैसे अनात्मा जो शत्रु ने, यह मन से भिन्न जो बाह्य वस्तु बाहर का जो शत्रु होता है, वो क्या करता है? उसका शत्रु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपको अपकार करने वाला है। आत्मनो अपकारी, जो अनात्मा उसको शत्रु कहा जाता है। तथा ठीक उसी प्रकार से यह मन रूपी आत्मा क्या है? आत्मनो अपकारे वर्तित, यह मन रूपी आत्मा क्या कर दिया? आप अपने बुद्धि का, ये इस जीव का अपकार करने में लगा हुआ है। इसलिए ऐसे मन को, अजितेंद्रिय मन को हम क्या कहते हैं? शत्रु कह देते हैं इत्यर्थ। अब जो है इस योगारूढ़ का ही वर्णन करने जा रहे हैं। कब योगारूढ़ होता है वो बता दिया, और योगारूढ़ होने का साधन भी बता दिया। कब होता है? पहले था चौथे श्लोक से कब होता है का ही जवाब दिए थे, कदा योगारूढ़ भवति, है कि नहीं? कब होता है? यह चौथे श्लोक से शुरू हो गया था। और जब योगारूढ़ होता है तब उसकी स्थिति क्या होती है और कैसे उसको करेगा? उद्धरेद आत्मना आत्मना आत्मानम। और अब पांचवा हुआ था उद्धरेद आत्मना, और छठे में बता दिया किस प्रकार का मन बंधु होता है, किस प्रकार का मन शत्रु होता है। इससे आगे अब योगारूढ़ के विभिन्न स्वरूपों को वर्णन करें। योगारूढ़ कितनी प्रकार के, अनेक प्रकार के योगारूढ़ होते हैं, अलग अलग अवस्था वाला। इनमें सर्वश्रेष्ठ बताएंगे नौवे श्लोक में। भाष्कर स्वयं कहेंगे योगारूढ़ों में सर्वोत्कृष्ट योगारूढ़ है जो 9वें श्लोक वाला। इसका मतलब क्या? 7वें 8वें वगैरह पूर्व में जो कहे जा रहे योगारूढ़ है वह निम्न स्तर का है, अलग अलग स्टेज है, ये स्थिर है। योगारूढ़ में भी अलग अलग स्तर है, कौन कितने पहुंचा है। पूर्ण रूपेण पहुंचे योगारूढ़ जो 9वें श्लोक में कहा जाता है। जैसे गांव में पहुंच गए, कह दिया अरे पहुंच गए ठीक है, गांव के द्वार में पहुंचे और गांव के अंदर आ रहे हैं, पूर्ण रूपेण अंदर आ गए तब माना जाएगा जब अपने घर पहुंच जाए। बीच में सड़क पे है, गांव में घर थोड़ी पहुंच गए, तो अब क्या कहते हम गांव पहुंच गए, घर पहुंच गए, द्वार हो जाता है। लेकिन अभी वो बीच में ही है। तो यहाँ पर योगारूढ़ का बीच की अवस्था ही बता रहे हैं, अंतिम अवस्था तक 3 श्लोकों के द्वारा समझाएंगे। जितात्पर प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः तथा मानावमानयोः, ऐसा पाठ में अपमान भी है अथवा
अवमान भी है, अप और अव उपसर्ग भेद कर दिया है। रामानुज भाष्यकार अवमान करके पाठ लेते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य, जितात्मना या आत्मा शब्द से कार्यकरण संघात को लेना, जिसने कार्यकरण संघात को जीत लिया है, कार्यकरण संघात को जीत लिया है, मैंने अपने वश में कर लिया है, या कार्यकरण संघात को अपने वश में जिसने कर लिया है वह उसका प्रशांत, और जिसके अंतःकरण प्रसन्न है, जिसका अंतःकरण प्रसन्न है, उसका चित्त कैसे होता है? समाहितः परमात्मा भवति, वह समाहित होता है, वह परम आत्मा को ही साथ ऐक्यता का वह चिंतन करने वाला होता है, और साक्षात आत्मभाव से वह रहने लगता है। अतएव वह शीतोष्ण सुख दुखेशु मानापमान तथा कैसा रहता है? शीत और उष्ण, सुख और दुख, मान और अपमान, इन पूजा और परिभव, इन सभियों में वह समभाव से जाता है। अगले श्लोक बताएंगे समलोष्टाश्म कांचन युक्त योगी तुज्यते, ऐसे योगी को युक्त योगी कहा जाएगा। इसलिए अगले श्लोक में साथ में ले लेते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। यह अपने आप स्टेज बना लेना पड़ता है। केवल जितात्मा भी युक्त योगी है, अभी एक स्टेज है, और युक्त प्रशांत जितात्मा होते हुए प्रशांतात्मा भी है वो, तो थोड़ा उत्कृष्ट हो गया। और प्रशांत शांत अंतकरण वाला होता हुआ, प्रसन्न अंतकरण होता हुआ, समाहित चित्त वाला हो गया, आत्मभाव से परमात्मा को स्वीकार कर रहा है, वो और उत्कृष्ट हो गया। स्वीकार करते हुए प्रारब्ध कर्मवशात जो शरीर के साथ शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान आदि हो रहा है, इसमें समभाव रखता है, उससे भी उत्कृष्ट हो गया। इसे पूर्व श्लोक में एक तरह से 4 कोटि को लोग बता दिया। पहला जितात्मा योगारूढ़, दूसरा जितात्मा होते प्रशांतात्मा वाला योगारूढ़, तीसरा परमात्मा समाहित योगारूढ़, और चौथा शीतोष्ण सुख दुख मानापमान आदि में समत्व करने वाला योगारूढ़। उससे भी उत्कृष्ट कौन है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। इन श्लोक में थोड़ा उल्टे क्रम से जाएंगे, अंत को पहले लेंगे और अंत में ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा लेंगे, और टॉप पर्सन है। सबसे पहला है समलोष्टाश्म कांचन। समलोष्टाश्म कांचन, इसमें से क्या हो गया? उसको अश्म लोष्ट कांचन में समत्व बुद्धि हो गई, इतनी विवेक वैराग्य हो गया, इस संसार के पदार्थों का भेद भान ही नहीं रह गया। उसको मिट्टी का ढेला, हीरे जो पे पत्थर और सोना सब बराबर लगता है। हीरा ऑर्डिनरी पत्थर मत लो, हीरा पत्थर, अश्म से हम लेंगे साधारण पत्थर नहीं, हीरा रूपी पत्थर को लेना। कांचन से सोना उत्तर उत्कृष्ट है, हीरे से भी महंगा, ऐसा है उत्तर महंगा चीज लेना है। लोष्ट अश्म कांचन, इन सब में समत्व बुद्धि कब आता है? विवेक वैराग्य परिपूर्ण हो जाता है। जब तक स्थिति नहीं होगी तब तक प्रत्याहार नहीं होगा। जब तक भेद बुद्धि है आपको पदार्थों का, ये तो क्या होगा? अपने आप का ये उत्कृष्ट है निकृष्ट है भेदभाव कर दोगे। मिट्टी की ढेला है तो उपेक्षा करोगे, सोना है तो चुपचाप जेब में डालोगे, है कि नहीं? अरे समत्व बुद्धि विवेक वैराग्य है, कोई मामला ही नहीं था, छूता ही नहीं। प्रत्याहार तब होता है, इसलिए जब तक समत्व बुद्धि नहीं है तब तक प्रत्याहार नहीं होता। जैसे समत्व बुद्धि आ जाती है तो प्रत्याहार स्वतः इंद्रिया अपने आप समेट लग जाए। भेद बुद्धि नहीं रह गया, इसमें शोभन बुद्धि नहीं जगेगी, ये सुंदर भाव नहीं आएगा, ये मेरे लिए चाहिए भाव नहीं आएगा, अपने आप वो विरक्त होने के नाते प्रत्याहार होगा। वो प्रत्याहार को समझा दिया विजितेन्द्रिय। देखो उल्टा क्रम चल रहा है ना। समलोष्टाश्म कांचन विवेक वैराग, पूर्ण विवेक और पूर्ण वैराग्य पुरुष, वह समलोष्टाश्म कांचन। अतएव क्या हुआ? वो विजितेन्द्रिय हो गया, प्रत्याहार संपन्न हुआ। प्रत्याहार संपन्न होने से कूटस्थ, कूट इव तिष्ठति कूटस्थ, कूट इव तिष्ठति कूटस्थ। कूट का अर्थ अनेक होता है, आकाश के समान रहता है, ऐसा भी अर्थ हो गया। यह अविक्रिय हो जाता है। अविक्रिय का मतलब क्या? प्रत्याहार के बाद धारणा है,
तब वो विषय को धारण करने लगे ना। अभी वृत्ति ने क्या किया, एक विषय को धारण करने लगा, जो कि ध्यान का क्या है, वो बीज है। अब वो ध्यान को बताएंगे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। एक वृत्ति धारा चल रही है, ध्यान का नाम ही क्या होता है, प्रत्येकता ध्यानम। योग सूत्रकार कहते हैं एक धारा। वृत्ति को तो आप बंद नहीं कर सकते, किंतु वृत्ति को एक विषय को लेकर के परिणाम होने को आप मजबूर कर सकते हैं। एक विषय नहीं परिणाम लगातार हो जाए, उसी का नाम कूटस्थता। वृत्ति कूटस्थ हो गया का मतलब क्या, ध्यान होने लगा, एक विषय को लेकर वृत्ति रहने लगी है, विषयांतर बीच घुस नहीं रहे हैं, इसको कहते हैं कूटस्थ हो जाना, माने ध्यान। वह ज्ञान माने परोक्ष ब्रह्म ज्ञान शास्त्रोक्त को लेकर के ध्यान करेगा तो विज्ञान प्राप्त होगा, मैंने अनुभूति प्राप्त होगी, समाधि होगी। जब समाधि होगी तो तृप्तात्मा हो जाएगा। इस क्रम में कूटस्थ से धारणा को लेंगे, ज्ञान से ध्यान, विज्ञान से समाधि। जब इस प्रकार से होता है वह तृप्तात्मा हो जाता है। तृप्तात्मा का मतलब क्या है, जिस प्रकार का होगा वह तृप्तात्मा हो जाएगा, मैंने अलम प्रत्यय वाला हो जाएगा बस, और कुछ भी हमें अनुभव करना नहीं रह गया। सूरदास जी कहते हैं जब देखना चीज जो देखने के लिए चला मैं, देखन उसको देख लियो और देखन नहीं रहा, देखन उस देख लियो और देखन नहीं रहा, सुनन उस सुन लियो और सुनन नहीं रहा, जानन उसे जान लियो और जानन नहीं रहा। मैं देखने चला और उसे देख लिया एक बार तो आप और देखन नहीं रहा, और कुछ भी देखने के लिए नहीं रह गया। मैं सुनना चाहा उस परमात्मा के बारे में, और जैसे उसे सुन लिया और सुनने के लिए और रह ही नहीं रहा। मैं जानने चला उसे, तो उसे जब जान लिया और जानने के लिए कुछ नहीं रह गया, इसलिए तृप्त हो जाता है। और कुछ न जानना है, न सुनना है, न समझना है, सबसे बस अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, इसका तृप्त आत्मा। ऐसे योगी को युक्त उच्यते है। ऐसे पूर्व वाला योगी वो युंजान योगी है। इसलिए योग मैंने न्याय दर्शन कर क्या करते हैं, योगियों को दो भाग, युंजान योगी, युक्त योगी। युंजान योगी निम्न कोटि का है, उससे उत्कृष्ट है युक्त योगी, और युक्त योगी से भी और श्रेष्ठ हो जाएगा परिपक्व योगारूढ़, जो अंतिम श्लोक में आ जाएगा। यह शब्दों पर ध्यान देना है। आत्मा ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, यहां आत्मा से अंतकरण लेना, तृप्त हो जाता है अंतकरण, और को जब जानने समझने देखने इत्यादि इच्छा ही नहीं रह जाएगा, उसमें अलम प्रत्यय वाला अंतकरण हो जाता है। और ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा में ज्ञान और विज्ञान शब्दों के अंतर को विष्णु पुराण बड़ा सुंदर कहा गया है। ज्ञान से हमेशा श्रवण और मनन से उत्पन्न ज्ञान को लिया जाता है। श्रवणात् मननाच्चैव यज्ञानम उपजायते तज्ज्ञानम दर्शनम विष्णोर विज्ञानमिति शंभुरब्रवीत। श्रवण और मनन से, श्रवणात् मननाच्चैव यज्ञानम उपजायते, जो ज्ञान पैदा होता है उसी को शास्त्रों में ज्ञान शब्द से कहते हैं, तद ज्ञानम। और विज्ञान क्या चीज है, दर्शनम विष्णु, विष्णु वो जो व्यापक है तत्व, ब्रह्म तत्व, उसका जो दर्शन है, जो अनुभव है, उसी का नाम विज्ञानम इति शंभुरब्रवीत, उसी को विज्ञान नाम से शंभु कहते हैं, शिव कहते हैं। विज्ञान क्या है, शास्त्रों से उत्पन्न जो श्रवण और मनन से आपके अंदर ज्ञान होता है उसको ज्ञान शब्द से कहते हैं। और वही ज्ञान जब अनुभूति में हो गया और आप ब्रह्म को व्यापक तत्व का अनुभव कर लिया, उसी का नाम विज्ञान। भाष्यकार भी कहेंगे इस बात को। और कूट का अर्थ अनेक होता है, वैसे प्रसिद्ध लोक में निहाई को कहते, जिससे लोहार कूटता है ना, लोहार गरम गरम लोहा को रख करके धड़ धड़ मारता है जिसके ऊपर, वो उसका क्या होता है, कुछ विकार नहीं होता है, इतनी गर्म लोहा होती है।
और उस गर्म लोहा कर बड़ा स्लेज हैमर होता है, मोटा सा भयंकर 20-20 किलो के वजन को धेड़ धेड़ मारा जाता है, फिर भी वो जो निहाई है नीचे वो वैसे के वैसे रहता है, कोई विकार नहीं। उसको लोक व्यवहार में कूटक कहते हैं। नहीं, शास्त्र में एक हैम कोश है, वो हैम कोश का क्या कहते हैं देखो, कूटम खम विदलम व्योम संधिराकाश उच्यते। कूटम खम हैम विदल खम विदलम, कूटम खम विदलम व्योम। दक्षिण भारत में भोजन में भी एक बनाते हैं जिसका नाम कूट होता है ना, कूट, कूट परोसते हैं, वो मुख्य दाल होती है, उसमें दाल में सब्जी और कई चीजें डालते हैं, लेकिन देखो यहाँ संस्कृत में भी दाल का नाम कूट होता है। कूटम खम विदलम, विदल दाल का नाम है, दाल को भी कूटक कहते हैं। खम मने आकाश को कूट कहते हैं। व्योमा और व्योम, व्योम मने यहाँ ब्रह्म तत्व, व्यापक तत्व, उसको भी कहते हैं। संधि, और जो संधि होता है बीच का स्थान, उसको भी कूट कहते हैं। अर्थात जो होता है ना, लोग क्या करते हैं, दो देशों के बीच समझौता हो गया किसी विषय में, वो क्या कहते हैं, संधि, उसको भी नाम कूट है। आकाश उच्चते, और अवकाश का भी नाम कूट होता है। खम व्योम आकाश, यदि पर्यायवाची लगते हैं, लेकिन यहाँ उनको अलग अलग अर्थ मिलेंगे। खम से आकाश ले लेंगे, या आकाश शब्द से आकाश लोगे तो खम से अलग अर्थ लेने पड़ जाएगी, इसलिए खम से अच्छा है आकाश लेना। व्योम से ब्रह्म तत्व व्यापकत्व को लेना, और आकाश शब्द से अवकाशत्व को लेना, ऐसे कोशकार ने कहा है। इसलिए यहाँ पर अब इन अर्थों से किसी भी को लेते हुए हम लेंगे कूटस्थ माने व्यापक के समान स्थिर हो गया। आकाश चल वाला है क्या, चलायमान है नहीं, स्थिर है। स्थिर होने का मतलब क्या, देश बंध चित्त से धारणा, स्थिर होने का मतलब होता है धारणा होना। इसे कूटस्थ से हम लोग धारणा को संकेत करते हैं, अथवा कि योग के दृष्टिकोण से बात कह दिया गया, और ब्रह्म के दृष्टिकोण से भी सब घटा सकते हैं। देखिए भाष्यकार घटा रहे हैं कैसे कैसे। जितात्मना मैंने कार्य करणादि संघात आत्मा, आत्मा से क्या लेना, यहाँ 7वें श्लोक में आत्मा शब्द से लेना है कार्यकरण संघात को, और 8वें श्लोक में आत्मा से अंतःकरण को, ध्यान रखना है आपने। इसलिए देखो भाष्यकार स्वयं समझा रहे, कार्यकरणादि संघात आत्मा जितो एन, इस कार्यकरण संघात रूपी आत्मा को जीत लिया गया है, जिसके द्वारा स उस व्यक्ति को कहते हैं, उस योगी को कहते हैं जितात्मा। तस् जितात्मा, उस जितात्मा का। और प्रशांत से मने प्रसन्न अंतःकरण से, प्रशांत का मतलब क्या है, प्रसन्न अंतःकरण वाला। ऐसा कौन होता है, कहते सन्यासिनः, सतः ऐसा होता हुआ व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता साधारण व्यक्ति, ये तो सन्यासी ही होगा। और वही क्या करेगा, समाधि में बैठ करके अपना सर्व ब्रह्म चिंतन कर, अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करता है, तो परमात्मा समाहित, सम्यक आहित इति समाहित। क्या सम्यक आहित कर दिया, उसको और स्पष्ट स्वयं भास्कर लिख रहे, देखो साक्षात आत्मभावेन वर्तते इत्यर्थ, साक्षात आत्म भाव से स्थित हो गया, ये इसका अर्थ। जैसे वह साक्षात आत्मस्थित हो गया तो उसका फलस्वरूप क्या हो जाता है, और तो प्रार्थवशात अब शरीर को क्या हो रहा है, शीतोष्ण सुख दुख आदि प्राप्त हो रहे हैं, उन सभी में समत्व भाव रखेगा वो। शीतोष्ण सुख दुखेशो तथा मानापमाने छ, शीत और उष्ण शरीर का धर्म, सुख और दुख मन का धर्म, मान और अपमान भी मन का धर्म है। मानापमान माने अपमाने च इति मानापमान समास करके दिखा दिया, बाकी में नहीं दिखाया, इनमें दिखा दिया। पूजा परिभव इत्यर्थ, कहने का मतलब मान क्या है, पूजा। लोग बड़ा पूजा कर रहे हैं, दंडवत मार रहे हैं, नहीं सम्मान कर रहे हैं, वो पूजा है। और किसी ने आया डांट फटकार कर दी, गाली गलौज कर दिया, परास्त कर दिया, हरा दिया किसी मामले में, ये सारी चीजें क्या है, अपमान। इन दोनों स्थितियों में भी वह समबुद्धि में रहता है, चाहे लोग सम्मान करें चाहे अपमान करें, दोनों में समत्व बुद्धि है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, देखो भाषाकार कहते ज्ञान विज्ञान
तृप्तात्मा ज्ञानम शास्त्रोक्त पदार्थानाम परिज्ञान। देखो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया ना, शास्त्र में कहे हुए पदार्थों का श्रवण और मनन करके जान लेने का नाम ही ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान तो शास्त्र तो ज्ञाता नाम तथैव स्वानुभव करणम। विज्ञान क्या चीज है? किंतु तू मैंने किंतु विज्ञान वह है जो शास्त्रों से ज्ञात पदार्थों को जैसे शास्त्र बता रहा है वैसे अनुभव करना, उल्टा अनुभव करना नहीं। शास्त्र कुछ कहा और आपने कुछ और उल्टा अनुभव कर लिया, वो नहीं लेना है। तो शास्त्र ने जैसे कहा है, जैसे तुमको गुरुओं ने परंपरा से समझाया है वैसे उसको अनुभव कर लेना। शास्त्र तो ज्ञाता नाम गुरुवाचार्य आदि ना तथैव, जैसे उन्होंने समझाया उसी प्रकार से अपना अनुभव कर लेने का नाम विज्ञान होता है। ताभ्याम ज्ञान विज्ञानाभ्याम, इस परोक्ष और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तब तृप्त संजात अलम प्रत्यय। तृप्त का मतलब क्या? आप तृप्त हो गया का मतलब है आपके अंदर अलम प्रत्यय उत्पन्न हो, पर्याप्त हो गया भाई, बस बस और नहीं चाहिए। जैसे भोजन में करते हो ना, बस है, बस हो गया हो गया हो गया, बहुत हो गया, कि तृप्त हो गया। बोले टेम्पोररी तृप्ति है ना, तात्कालिक की तृप्ति होती है, फिर भूख लग जाती है, फिर भूख लग जाती है ना, है नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यह आत्मज्ञान ऐसा, एक बार आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए पूर्ण तृप्ति है, उसे दोबारा किसी चीज की इच्छा जगती ही नहीं है। संजात अलम प्रत्यय आत्मा, मैं देखो आगे ना, आत्मकार क्या कर रहे हैं? अंतःकरणम यस्य, इसलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा में आत्मा शब्द का अर्थ अंतःकरण है। ऐसा है जिसका स, उस व्यक्ति को कहेंगे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। कूटस्थो अप्रकंप्यो भवति इत्यर्थ। कूटस्थ अर्थ नहीं कर दे, अप्रकंप्य है, गुरुणापि दुखेन न विचाल्यते। भयंकर दुख हो जाए तो भी प्रकंप भी नहीं होता, मैंने विचलित नहीं होता, इसका नाम कूटस्थ है, इसी का नाम धारणा है। धारणा नहीं होता है, जिसको पकड़ बैठ गया तो बैठ गया, चाहे कुछ भी हो दुनिया में, उससे हटता नहीं है। जिस चीज का ध्येय का प्रति वह धारणा करके बैठ गया है तो उस पर ध्यान होवे ना होवे, इन वहां टिका दिया तो टिका दिया, चाहे कुछ भी हो, उसके बाद वहां से हटना नहीं। इसी कहते इसलिए अप्रकंप्य भवति, वह प्रकंप्य हो जाता है। और विजितेन्द्रियश्च, इसका बताने की जरूरत नहीं है। विशेषेण सर्वाणी इंद्रिया जितो येन स विजितेन्द्रिय, विशेष तौर पे इंद्रियों पर विजय पा लिया गया जिसके द्वारा उसको विजितेन्द्रिय कहते हैं। विजितान इंद्रियाणी येन स विजितेन्द्रिय, यही दृशो युक्ता समाहिता है उच्चते है। जो इस प्रकार का है उसी को युक्तम कहते हैं, उसी को समाहितम कहते हैं। सौच्यते मने कथ्यते, स योगी, वह योगी समलोष्टाश्म कांचनो, लोष्टाश्म कांचनानी समानी यस्य स समलोष्टाश्म कांचन। लोष्ट, अश्म और कांचन तीनों ही सम हो जाते हैं जिसके प्रति वह व्यक्ति कहा जाता है समलोष्टा कांचन दृष्टि वाला पुरुष। लेकिन यहां समझना पड़ता है थोड़ा बहुत, हमें अनेक अलग अलग पुराणों के बोलूंगा, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण है कि मनुस्मृति, सबको लेकर कुछ बातें कहना है कि समबुद्धि, आगे भी श्लोक में आ रहा है ना, समबुद्धि विशेषत है। समबुद्धि का मतलब किस हद तक होनी चाहिए, वो किन विषयों में होना चाहिए वो, और किन विषय में समबुद्धि नहीं होनी चाहिए व्यवहार में, वो सब समझाएंगे। अब जो बता दिया था समबुद्धि जड़ तत्वों में, सम लोष्ट आश्म कांचन, क्या है? तीनों जड़ है ना, जड़ पदार्थों में समबुद्धि करने का दिया भगवान ने। और अब वह योगारूढ़ उससे भी श्रेष्ठ है जो चेतन पदार्थों में भी, चेतन मनुष्यों में भी समत बुद्धि कर देता है। किन मनुष्यों में? सुहृन्मित्रारिदासीर मध्यस्थ द्वेष बंधुषो साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जो अचेतनों में कहा गया था समत्व बुद्धि, उसी को अब चेतनों में भी अतिदेश करता हुआ भगवान कहना चाहते हैं, भाई केवल जड़ पदार्थों में तुम्हें समत्व बुद्धि नहीं करना है, किंतु
चेतन जिसको मानते हो, ऐसे जो अपने इष्ट अनिष्ट सभीयों में तुम्हें सर्वोत्त बुद्धि करनी है, जो ऐसा कर लेता है वो सर्वोत्कृष्ट योगी है संसार में। उससे बड़ा योगी योगारूढ़ पुरुष नहीं है, ऐसे कह देंगे। ये भी स्तुति है, इससे भी महान है। वास्तविक ब्रह्मांड बुद्धि कर ले वही महान असली योगी है। कहने के लिए ये जो क्रम चल रहा है उत्तरोत्तरष्टता को बताया जा रहा है। सुहृत सबसे पहले ले लिया। सुहृत, सुहृत किसको कहते हैं? पहले आ चुका लक्षण, जो उपकार की अपेक्षा के बिना उपकार करने वाला, प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना ही उपकार करने वाला जो पुरुष होता है वह सुहृत होता है। और मित्र स्नेहवश उपकार करता है, लेकिन अंदर में थोड़ी थोड़ी इच्छा रहती है ये हमारी भी उपकार करे, हमारी भी इसका सम्मान करे। कहे दूसरे से नहीं ये मित्र है जो हमको भला किया था, मदद किया था, बस उतरे उसे पेट भर जाता है। कुछ तो चाहिए, प्रशंसा चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए, वो मित्र है। लेकिन स्नेहवशात कर रहा है वो भी उदासीन। उदासीन वो है जो इन सबसे परे है। वह मित्र भी नहीं है, वह शत्रु भी नहीं है, वह सुहृत भी नहीं है, ऐसे का नाम उदासीन। मध्यस्थ, मध्यस्थ पुरुष वह है जो दो लड़ रहे हो तो दोनों का हित में बीच में न्याय करने वाला पुरुष का नाम मध्यस्थ है। किसी एक पक्ष ले लिया तो मध्यस्थ नहीं कहा जाएगा, वो बदमाश है। दो की लड़ाई लड़ रहे, जो सही है उसको भी छोड़ देगा, जो गलत को उसके मित्रता है तो उसके पक्ष कर दिया, तो मध्यस्थ कहाँ है वो? आजकल जैसे न्यायपालिका के जज लोग होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, इतना लाख रुपए दो हम तुम्हारा काम कर देंगे, तुम्हारे पक्ष में जजमेंट कर देंगे, जो पैसा पहुंचा देगा उसके जज हो गया। वो न्यायपालिका ऐसी हो गई। सुप्रीम कोर्ट को खरीद लो आप, मर्जी अपनी। हाँ, भारत में तो किसी चीज को कर, एक आदमी फैक्ट्री वाला आता है ना, मोटा मोटा पंजाब में, उसका ऐसे केस हो गया तो फैक्ट्री बंद कर दी सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया। वन विभाग से समझ थी, हमने कोई बात चिंता मत क्यों घबरा रहा, 2000 में आए थे, बड़ा परेशान था, मैं चिंता मत करो तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। चाहे कर्जा करके लाना पड़े, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ वो देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट ने कहा करके दिखा देते हैं, और ज्यादा नहीं लगाओ, मामला छोटे से ज्यादा खास मामला नहीं था। 30,000 रुपये में वकील ने जज से बात कर लिया, 30,000 रुपये। और वकील ने कहा मेरे को 5,000 देना पड़ेगा, 30 वो ले रहे हैं तो मेरे को 5 दो। मैंने कहा ठीक 35, और उसने 35 दिया। 3 महीने कुछ कुछ तारीख लग गए, और 35 जज ने कुछ सरकारी वकील को भी दिया होगा, कर करा करके इनके पक्ष में हो गया। फैक्ट्री खुल गई दोबारा, चांदी चांदी हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट का हाल है। तो न्यायपालिका थोड़ी है, कौन गलत कौन सही समझा ही नहीं। लेकिन मध्यस्थ वह है, न्याय करने वाला वह है जो दोनों के हित में ही न्याय करना है। इसलिए कहते हैं मध्यस्थ और द्वेष्य बंधुषु। अच्छा, हरि रह गया था ना, मित्र हरि, बीच में हरि है, उसके बाद उदासीन, बाद में मध्यस्थ। हरि मने शत्रु, सीधे सीधे। उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, द्वेष्य मैंने आत्मा अपने लिए जो अप्रिय वो सब द्वेष्य। बंधुषो, बंधुगण जो संबंधी है, अपना पति पत्नी भाई बहन सब कुछ होता है, इन सबको बंधु कहते हैं। साधुष्वपि, जो शास्त्र के अनुसार चलने वाले, शास्त्रानुगामी शास्त्रानुवर्ती जो लोग होते हैं वो साधु पुरुष लोग, उनमें भी पापेश और प्रतिषिध कर्म करने वाले महापापी लोग हैं, उनमें भी, इन सभीयों में स्वबुद्धि विशिष्यते है, स्वबुद्धि को रखने वाला जो पुरुष है वह जो है वही विशिष्यते। अतो कई पाठ है विमुच्यते, ऐसे भी पाठ है, भाषा कहेंगे पाठांतर विमुच्यते। ऐसा जो विशेषता का मतलब क्या, योगारूढ़ों में सभीयों में से ये उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, समझो। भाष्य सुहृद इत्यादि श्लोकार्धम एकम पदम, भाष्य कहते हैं सुहृद इत्यादि पूरा पूरा आधा श्लोक जो है एक पद। और पहले उनकी चर्चा कर ले तो सारे श्लोक। स्वतः सर्वे पिछिद्रूपा सर्वदोष विवर्जिता जीवास्तेषां तु ये दोषा
तब उपाधिकृता मता समा एवं यतः सर्वे वैषम्यम भ्रांति संभवम। विष्णु पुराण में कहा स्वतः सर्वे चित रूप, स्वतः अपने आप में हर वस्तु क्या है, चिद्रूप ही है। मैंने हर चित्र जो पट में है वो पट ही तो है, पट के अलग कोई चित्र तो होता नहीं। उसी प्रकार से जो कुछ भी हम देख रहे जड़ चेतन सब कुछ वास्तव में चिद्रूप ही है। स्वतः सर्वे चिद्रूपा सर्वदोष विवर्जिता, इसे कहीं वास्तव में कोई दोष ही नहीं है, कहीं वास्तव में कोई दोष ही नहीं है। सर्वदोष विवर्जिता और जीवा तेषांतु ए दोषा, लेकिन उनके अंदर जो दोष है भी दिखाई देता है किसी को तो तब उपाधि कृता मता ते, मैंने वे जो है उपाधिकृत है ऐसे सिद्धांत है। इसलिए समा एवं यतः सर्वे, इसे सभी के सभी इस कारण से समान है समझो। फिर वैषम्यता क्यों दिख रही है, वैषम्यम भ्रांति संभवम, जो वैषम्य है यह भ्रांति से उत्पन्न। किंतु यह समत्व पूजा के मामले में नहीं होना चाहिए। पूजा जब व्यवहार में पूजा होगी तो सबको बराबर कर दो, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सब आदमी अनपढ़ मूर्ख सबको बराबर कर दिया, शूद्र ब्राह्मण सब, ऐसा नहीं। शास्त्र कहता है देखिए जो ऐसा करता है वो देवता भी कर रहा होगा तो भी नरक में चला जाएगा। पूजा में समत्व नहीं होनी चाहिए, सब बुद्धि करो। व्यवहार में जो पूजा है गुरु को गुरु के जब रख दो, गुरु भाई को गुरु भाई के जब रख दो, सबको तिलक लगाओ पूजा करो, सबको तिलक लगा पूजा करना है। लेकिन उसमें जो विषमता है जो बनाए रखना है, व्यवस्था शास्त्र में दिया है। देखो 5 चीज जिसके आधार पर करनी होती है विषमता, वो सारे बताऊंगे कि करके। पहले देखिए समत्व पूजा में क्यों नहीं होना चाहिए वो बता रहे। समानाम विषमा पूजा विषमानाम समा तथा क्रियते येन देवोपि स्वपदा भ्रश्यते पुमान। समानाम विषमा पूजा, जहां सम होना चाहिए वहां आपने विषम पूजा कर दिया। जैसे एक वेदी लोग हैं, सब शुक्ल यजुर्वेदी है? आप लेकिन उसमें से किसी को 100 रुपए दे, किसी को 50 रुपए दे दिया, ये गलत बात है। भाई सबको बराबर, सब एक वेदी है, सब एक साथ वेद उच्चारण किए हैं, सबको बराबर दक्षिणा दो। जहां समान होना चाहिए वहां विषम कर दे आप, और जहां विषम होना चाहिए विषमानाम समा तथा, विषमों के बीच में वहां समान कर दिया। जहां विषम होना चाहिए था वहां समान पूजा कर डाला आपने, उल्टा कर दी सारा। क्रियते येन देवोपि, जिसके द्वारा किया जाता है ऐसे वह देव भी क्यों ना हो, माने देवता भी क्यों ना हो, स्वपदा भ्रश्यते पुंबान, वह अपने पद से नीचे गिर जाएगा, सीधे नीचे चला जाएगा। ब्रह्म पुराण का श्लोक है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण कहते हैं फिर पूजा कैसी होनी चाहिए और दृष्टि कैसी, पूजा और दृष्टि में क्या फर्क है बताओ। ब्रह्म समबुद्धि और सब पूजा का अंतर क्या है, तब कहते हैं गुणानुसारिणी पूजा समान दृष्टिंचयो नरः सर्वभूतेषु कुरुते तस्य विष्णु प्रसीदति। गुणानुसारिणी पूजा समान दृष्टिंच यो नरः, गुण को देखते हुए पूजा करने वाला जो मनुष्य और गुण दोष निरपेक्ष होकर समदृष्टि को देखने वाला जो पुरुष है, दो चीज को ध्यान रख रहा है आदमी। पूजा हमेशा गुणानुसार करता है, लेकिन दृष्टि हमेशा गुण दोष निरपेक्ष समग्र दृष्टि रखता है। गुणानुसारिणी पूजा समान दृष्टिंच यो नरः सर्वभूतेषु कुरुते, सकल भूतों में जो इस प्रकार से करता है तस्य विष्णु प्रसीदति, उसी के प्रति व्यापक ब्रह्म प्रसन्न हो जाएगा और अनुभव में आ जाएगा। हे महाराज, ये गुणानुसार पूजा कैसे हो सकता है, गुण को तो भेद कैसे निर्णय होगा। कहते मनुस्मृति पढ़े नहीं हो गया, मनुस्मृति में देख लेना दूसरा अध्याय 136वां श्लोक में लिखा, क्या लिखा है वहां, वित्तम बंधुर्वय कर्म विद्या चैव तु पंचमी
ये तानि मान्य स्थानानि गरियो ह्योत्तरोत्तरम गरियो ह्युत्तरोत्तरम। कहते 5 चीज है जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माना जाता। पहला धन है, किसी का सम्मान करना है तो धनी का सम्मान करना चाहिए। गरीब और धनी दोनों का बराबर सम्मान नहीं करना चाहिए। गरीब को अपने स्तर रखो, धनी को अपने स्तर पर। और धनी से श्रेष्ठ कौन है? बंधु। आपके माता पिता है? उनको तिरस्कार करके सेठ की पूजा कर दोगे पहले, गलत है। वित्तम बंधुर्वय, और बंधुओं में भी देखना वय। आपके दादा दादी है, उन्हें छोड़कर माता पिता की पूजा कर दिया, गलत है। दादा दादी बड़े हैं कि माता पिता बड़े हैं? ऐसे वय वित्तम बंधुर्वय कर्म, और उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? कर्म को देखो, आदमी क्या करता है। नीच कर्म करने वाला वयोवृद्ध भी हो तो बेकार ही है वो, और उत्कृष्ट कर्म कर रहा है छोटा वय वाला है तो भी वह वयोवृद्ध से भी ज्यादा पूज्य है। और कर्म से भी ज्यादा विद्या 5वीं, चैवतु 5वीं। वित्तम बंधुर्वय कर्म विद्या चैवतु 5वीं एतानि मान्य स्थानानि। यही जो है क्या है? मान्य स्थानानि, पूजा के स्थान है इसमें। और इनमें भी गरियो ही उत्तरोत्तरम। उत्तरोत्तर क्या है? गरीय, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ, ऐसे करके समझना चाहिए। धनी की अपेक्षा से बंधु श्रेष्ठ, बंधु की अपेक्षा से वय श्रेष्ठ, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध की अपेक्षा से कर्मशुद्ध श्रेष्ठ, कर्मशुद्ध की अपेक्षा से विद्यावान उत्तरोत्तर। इस प्रकार से श्रेष्ठ होते पूजा में। इन गुणों के आधार पर ही आपको हमेशा पूजा में ध्यान रखनी चाहिए, और बाकी में तो बाकी सारे मामलों में समदृष्टि रखनी चाहिए। भाष्य किंच सुहृद इत्यादि श्लोकार्थ एकम पदम। सुहृद, सुहृद किसको कहते हैं? प्रत्युपकार मन अपेक्ष उपकर्ता। प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना जो उपकार करने वाला है उसको सुहृद कहते हैं। मित्रम, मित्र किसको कहते हैं? स्नेहवान, जो प्रेम रखता है। किंचित स्वार्थ को लेकर के, लेश स्वार्थ को लेकर के जो प्यार करता है और मदद करता है, उपकार करता है, और मित्र है। हरि कौन है? शत्रु। उसका वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। उदासीन हो कि सभी अपने अपने शत्रुओं को याद से परेशान रहते हैं ना। उदासीन हो न कस्यचित् पक्षम भजते। उदासीन किसको कहते हैं? जो कभी किसी का भी पक्ष नहीं लेता। कौन है, क्या नहीं है, कैसा नहीं है, उसे कोई लेन देन ही नहीं है, मतलब ही नहीं। उदासीन, कस्यचित् पक्षम न भजते। और मध्यस्थ ऐसा नहीं, दोनों का पक्ष ले रहा है। यो विरुद्धयोर उभयोर हितैषी समध्यस्था। मध्यस्थ कौन है? जो विरुद्ध है, परस्पर विवाद कर रहे हैं, ऐसे उन दोनों का हित को चाहने वाला और मध्यस्थों का वो कहा जाएगा जो दोनों के बीच में समस्या को सुलझाने वाला। द्वेष्य आत्मनो अप्रिय, जो आपके लिए अप्रिय है वह सारा चीजें द्वेष कोटि में आता है। बंधु हो संबंधी, बंधु कौन है? आपके अपने अनेक प्रकार के संबंधों को लेकर संबंधी जो हो जाते सभी संबंधी में नहीं कि जो है लड़की का माँ बाप होता है ना, वो संबंधी कहा जाता है, लोक में प्रसिद्धि है कि नहीं? लड़की वाले कहेंगे लड़के के माँ बाप के संबंधी हैं हमारे, लेकिन वो संबंधी से लेन देन नहीं। यहाँ किंचित संबंध में जो कोई भी आपके संबंध में आ जाए वो सब संबंधी ही है। एतेषु, और साधुषो, साधुषो मैंने कौन? शास्त्रानुवर्तिष्वपि, जो शास्त्र का अनुवर्तन करने वाले लोग हैं उनके विषय में भी। और अपिच इतना ही नहीं, पापेशु प्रतिषिद्ध कार्येषु, पापेश में प्रतिषिद्ध कर्म करने वाले लोग। सर्वेषु एतेषु समबुद्धि, इन सभियों में जो समबुद्धि रखता है। समबुद्धि रखने मतलब क्या? कह किं कर्म यदि अव्यापृत बुद्धि रखता है, ये कौन है और ये क्या कर्म कर रहा है इत्यादि। व्यापृत बुद्धि वाला, व्यवहारिक बुद्धि वाला वह नहीं होता।
ये भेद ही नहीं देखते कौन है, क्या कर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसा नहीं, कुछ भी नहीं, पूछताछ ही नहीं करता। जो संबुद्धि वाला होता है वह कभी किसी का पूछताछ नहीं कर रहा, आप कौन है, कहाँ से है, कितने हैं आपके, हैं? नहीं, कितने बच्चे हैं, कितने आपके, मतलब कितने बच्चे कच्चे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या धंधा करते हो, एड्रेस दो, फोन नंबर दो, ये दो वो दो, कुछ मतलब नहीं है। वो संबुद्धि वाला ऐसे ही है, उसके लिए क्यों सब मिथ्या दृश्य है ना, क्या फर्क पड़ना है उसको। अपने आप तस्वीर कुछ दिखता है तो किससे पूछेगा वो, ऐसा तो अपने से पूछ रहे, अपने से क्या पूछना, जब आपसे भिन्न कोई दूसरा हो तब तो उसे पूछोगे, जब आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं तो किससे पूछेंगे हम, कौन रह गया, क्या कर्म रह गया, कुछ नहीं। मध्यस्थ पापेश कहा किंग कर्म अव्यापृत बुद्धि यथार्थ व्यवसायी बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि, हाँ व्यापृत बुद्धि नहीं होती है उसका। विशिष्यत है विमुच्यते व पाठांतरम, पाठांतर है श्लोक में, विशिष्यता है कहीं पर क्या है, विमुच्यते, ऐसा पाठ है। विशिष्ट पाठ को भाष्यकार मानते हैं, उसके आधार पर अर्थ कर रहे हैं। विशिष्टता का मतलब क्या, योगारूढ़ानाम सर्वेशम अयम उत्तम, जितने योगारूढ़ बताए गए हैं इनमें से सर्वोत्कृष्ट योगारूढ़ यही है, ऐसा समझो इत्यर्थ। हम लोगों के से एक पंक्ति दोबारा छप गई है, विशिष्यते विमुच्यते पाठा व पाठांतरम योगारूढ़ान सर्वेशम उत्तम इत्यर्थ, दोबारा छप गई, वो काट देना पूरा, फालतू दोबारा आ गया। अतएव उत्तम फल प्राप्त, इसलिए एतादृश उत्तम फल प्राप्ति करने के लिए योगी को क्या करना चाहिए, और इससे आरंभ करके अध्याय की समाप्ति पर्यंत इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अनेक साधनों को वर्णन करेंगे, और तो साधनों का फल भी क्या है, कई जगह बीच बीच में तत्त फलों को भी कथन करते जाएंगे।